पहले गुड़गांव में शराब सस्ती थी, इसलिए दिल्ली के लोग भी वहां जाकर शराब पीना पसंद करते थे। इसे देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने विक्रेताओं को 25% तक सस्ती दरों पर शराब बेचने की इजाजत दे दी। इस कारण दोनों राज्यों के शराब विक्रेताओं के बीच फिलहाल प्राइस वॉर छिड़ गया है। दिल्ली के विक्रेताओं ने तो बाकायदा पर्चे छपवा कर बंटवा दिए हैं कि अब गुरुग्राम क्यों, यानी पीने के लिए अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको दिल्ली में ही सस्ती शराब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली व गुरुग्राम के लिकर स्टोर्स के बीच पहली बार प्राइस वॉर छिड़ी है। पिछले साल नवंबर में जब दिल्ली सरकार नई शराब नीति या एक्साइज पॉलिसी लाई थी, तब भी ऐसी स्थिति बनी थी। दिल्ली के कई शराब स्टोर पर एक बोतल पर एक मुफ्त के आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे थे। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक बार फिर शराब की कीमतों पर 25% तक छूट को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ दिल्ली और गुरुग्राम में शराब की कीमतों को लेकर जंग छिड़ गई है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में सबसे सस्ती शराब गुरुग्राम में ही मिल रही थी। वहीं अब दिल्ली में भी शराब की कीमतों पर छूट मिलने से गुरुग्राम के शराब दुकानदारों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। इससे दिल्ली की शराब दुकानों पर पीने के शौकीन लोगों का जमघट लगने लगा था। इससे परेशान होकर दिल्ली सरकार ने इस साल फरवरी में शराब पर छूट का प्रावधान खत्म कर दिया। इसका असर जब सरकारी खजाने पर दिखने लगा तो आम आदमी पार्टी सरकार ने अब फिर से डिस्काउंट की छूट दे दी है। राजधानी में शराब की बिक्री पर छूट का सिलसिला अभी आने वाले कुछ हफ्तों तक जारी रह सकता है। दरअसल आबकारी विभाग की तरफ से लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाइसेंस रिन्यूअल फीस जमा करने के लिए कहा गया है। स्टॉक को लेकर अभी तक विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन वेंडर अब पुराना स्टॉक खत्म करने और बिक्री को बढ़ाने के लिए छूट दे रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में शराब की करीब 570 दुकानें मौजूद हैं। ऑफर और छूट देने के पीछे एक दूसरी वजह बिक्री प्रभावित होना भी है, क्योंकि जब एक जोन का वेंडर छूट देता है तो फिर उसके आसपास के जोन या वार्ड में संचालित अन्य दुकानों की बिक्री स्वयं गिर जाती है, जिससे कारोबार प्रभावित होता है। इसलिए आसपास के वार्ड में संचालित शराब ठेका संचालक को भी छूट देनी पड़ती है। मार्च में दिल्ली में शराब पर छूट को बैन किए जाने के बाद सभी डिस्काउंट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब दिल्ली में जब शराब पर दोबारा छूट दी जा रही है तो उन्हें भी एक बार फिर डिस्काउंट देना शुरू करना होगा। हालांकि दिल्ली और गुरुग्राम में शराब की कीमतों को लेकर छिड़ी जंग के बीच दुकानदारों के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल होगा। आबकारी विभाग के आयुक्त डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा ने बताया है कि दिल्ली में शराब पर छूट से गुरुग्राम में करीब 60% कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं गुरुग्राम में किसी तरह की छूट ठेकेदार नहीं दे सकते हैं। तय दामों के हिसाब से ही ठेकेदार शराब बेच सकते हैं। दुकानों के बाहर L1 के बोर्ड लगाना भी गलत है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।